नमस्कार, मैं प्रतिभा ठाकुर आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं। लोकसभा इलेक्शन चल रहा है जिसमें 4 चरणों का चुनाव हो गया, 3 चरण के चुनाव बाकी है। अभी हम जनता से जानेंगे कि इन 3 चरणों में किसका पलड़ा भारी होगा और जनता किसको देखना चाहती है पीएम के रूप में। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? अमनीशा पाल। अमनीशा पाल, कहाँ से हो? मैम दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से। आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन है, गठबंधन की एनडीए? देखिए मुझे ऐसा लगता है एनडीए होगी, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 10 सालों में, मैं तो इतनी बड़ी हूँ तो 10 सालों में मैंने काम देखा है, बहुत अच्छा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर रोड, पानी, बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी हुई है। गठबंधन में कोई सरकार आपको नहीं अच्छी लगती जैसे राहुल गांधी? नहीं, गठबंधन में तो देखिए मोदी जी का कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी की टक्कर में हो। तो मेरे हिसाब से गठबंधन में तो कोई भी चेहरा नहीं है जो मोदी जी की टक्कर में है, और ना ही मुझे काम कोई लगते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है तो उसने कुछ खास किया नहीं है। राशन हो गया या फिर पानी हो गया या फिर बिजली हो गया, और कई योजनाएं हैं, जैसे कि पहले गाँव में टॉयलेट वगैरह नहीं हुआ करते थे, उसके लिए मोदी जी ने काफ़ी अच्छा किया। सभी के घर में आजकल वो नज़र आते हैं। हम इस चीज़ को लेकर देखते हैं कि ये इस चीज़ को लेकर नहीं बनाया कि देखा जाए कि ये इस जात का है वो इस जात का है, तो सबको बराबर का हक मिला। राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं मैन्युफैक्चर में, आप इस पे क्या कहेंगे? वो देखिए ऐसा है ना कि जब क्या कहते हैं व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं हार चुका हूं तो वो हताश हो जाता है। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश में 80 करोड़ गरीब हैं क्योंकि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं सबको, लेकिन राशन ये गरीबों को नहीं दे रहे हैं। इसमें तमाम लोग लोअर लेवल के भी हैं, मध्यम लेवल के हैं। ये मोदी जी का राशन देने का सिर्फ एक मतलब है कि ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है। जैसे मान लीजिए किसी का रोजगार कहीं अप एंड डाउन हो रहा है तो उसको ये चिंता ना हो कि हमको खाने के लिए भी उधारी लेनी पड़ेगी। मतलब समझ रहे मेरी बात को। और दूसरी एक बात आप बताइए, जब कह रहे हो 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, आप 1 लाख रुपए सालाना देने को तैयार हो, तो 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 लाख करोड़, 5 साल में 400 लाख करोड़। देश का बजट कितना है? देश का बजट कितना है? कहाँ से लाओगे 400 लाख करोड़? नानी के घर से, इटली से? ये राहुल गांधी पगला गए हैं, ये पूरा पगला गए हैं। पर लेकिन सर राहुल गांधी 10 किलो राशन देने का वादा कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि जब मोदी जी 5 किलो दे रहे थे तो कह रहे हैं देश के लोगों को गरीब बना रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे। और आज जब फट गई है, आज जब पता चल गया है कि हम हार चुके हैं तो 5 का 10 कर दिए। यही कांग्रेस पार्टी है। किसान आंदोलन 2 का पूरा समर्थन कर रही थी और उसमें एक मांग थी कि 700 रुपए मनरेगा के तहत मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। और आज कांग्रेस पार्टी का हौसला पद उठा के कहाँ 400 रुपए की बात करते हैं। कहाँ 400 पार हो रहे? राहुल गांधी बोल रहे हैं 200 पार भी नहीं हो पाएंगे। अरे अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता ने केहू को पपौती है और जे संभाल न पावा विरासत के वो पुत्र न होके पनौती है, वो पुत्र न होके पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना बन सके ओकरा सत्ता के गैला सतैबे करी। और केतनो चिचियबा फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। और जाति धर्म के जहर केतनो बइबा फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। और केतनो चिचियबा फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। प्रियंका गांधी कह रही है एक हमारा लोकतंत्र था जिसमें चाय वाला प्रियंका गांधी कह रही है एक हमारा लोकतंत्र था जिसमें प्रधानमंत्री चाय वाला बना। अब एक उनका चाय वाला है जो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे मतलब यही तो कह रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। क्या कहते हैं मनमोहन सिंह और क्या कहते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया था कि आओ मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाओ। मोदी जी प्रधानमंत्री अपने संघर्ष के बल पे बने हैं, अपने त्याग और तपस्या के बल बने। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये जो है, और सुनिए, आज स्वाति मालीवाल पे महिलाओं के प्रति लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली जो क्या कहते हैं प्रियंका गांधी स्वाति मालीवाल के बारे में कह रही है, ये आम आदमी पार्टी के घर का मामला है। सर आपको क्या लगता है मोदी का पल्ला भारी है कि गठबंधन का? सुनिए, सबसे पहली बात, मोदी जी के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? हुए ही नहीं हैं। और वो क्या जाने पीर पराई जिसके ना हो बच्चे भाई। राहुल गांधी के कितने हैं? राहुल गांधी की शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद आप कह सकते हो कि बच्चे हुए ना हुए। और अभी राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी दूसरों के बच्चे नहीं, राहुल गांधी है कौन? मतलब राहुल गांधी कोई प्राइवेट कर लिए हैं, इसका मतलब राहुल गांधी कोई प्राइवेट सेटिंग कर लिए। बच्चे हैं, घोषणा नहीं किया और उनका दर्द जानते हैं, उसका दर्द जानते हैं। राहुल गांधी है कौन? इंडिया गठबंधन है, इधर मोदी है, उधर कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है। इंडिया गठबंधन है।
कांग्रेस नहीं है वो, इंडिया गठबंधन है। राहुल गांधी अभी कोई कुछ पद पे नहीं है, और ये पद पे रहते हुए गठबंधन भारी पड़ेगा मोदी पे। तो ये तो आपको लग रहा है ना, लग तो रहा है। नहीं अच्छा, 10 दिन पहले, अरे भैया बोलने तो बोल लीजिए। 10 दिन पहले बोल रहे थे वो 400 पार 400 पार 400 पार, फिर वो टेम्पू में राहुल गांधी के लिए पैसे ढोने लगे, कहीं 400 पार बोलना बंद कर दिया। कल वो बोलने लगे कि अरविंद केजरीवाल को उसने महिलाओं का इज्जत नहीं की, तो अभी उनको नहीं पता मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ। आदिवासी महिला को, राष्ट्रपति को वहाँ पे नहीं बुलाया गया, संसद भवन के उद्घाटन में महिलाओं को नहीं बुलाया गया। राष्ट्रपति का मैं सर अब जवाब दीजिए। राष्ट्रपति का जवाब दूं? ये सुनिए, ये खाली ना राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, और यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ दिए हैं। ना तथ्य, ना आंकड़ा, ना कंक्लूजन, ना कंफ्यूजन। और पूरा सुनिए, चैलेंज करता हूं मैं चैलेंज करता हूं। मैं ये लोग नहीं, मेरे इस जवाब को कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी भी पार्टी का काट देगा ना, प्रेमनाथ द्विवेदी जी उसी दिन उसकी गुलामी कर लेंगे। पहले 1 मिनट ध्यान से सुनिए, पहले सुनिए। चोर को चोर महसूस होता है, चोर को चोर महसूस होता है, कुत्ते को कुत्ता लगना है, तो भैया गधे को गधे लगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो क्या 10 सालों में विकास नहीं हुआ मोदी राज्यों में? पूरा नहीं, सिर्फ संक्षेप में कंक्लूजन दे रहा हूं 1 मिनट में। रामायण का प्रसंग याद कीजिए। रामायण के प्रसंग में लौ और कुश कांड, जिसमें जब राम जी अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ते हैं, और जो है क्या कहते हैं, लौ कुश जो है ये मतलब घोड़े को पकड़ लेते हैं और युद्ध करके राम जी के अलावा, खत्म कर रहा हूं, पहले सुन लीजिए, सबको पराजित करते थे। जब राम जी खुद आते हैं, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वाल्मीकि जी आते हैं, युद्ध करवा देते हैं। सर ये बताइए, सुन लीजिए मेरी बात को। राम जी ने कहा, नहीं पहले इस बात का राष्ट्रपति के वक्तव्य, राम जी ने कहा उसमें कि प्रजा रंजन ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। एक भी प्रजा यदि नाखुश है तो राजा को वो काम नहीं करना चाहिए। 10 साल में कितना विकास हुआ ये तो बताइए। सर सवाल का तो जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। 10 साल में कितना विकास हुआ है? मैम 51 करोड़ जनधन योजना के तहत खाते, उस खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे, पूरे देश में लगभग महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने का काम, स्वच्छता अभियान सफल होने के कगार पे है। 43,000 किलोमीटर हाईवे, 5,000 नए ITI केंद्र, 24 एम्स का उद्घाटन, 15 सक्रिय, 700 करोड़ का सेना भवन, 700 करोड़ का क्या कहते हैं कि आर्मी वालों के लिए अस्पताल, सेंट्रल विस्टा, कितना गिनाऊं मैं।